बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ट्रेड करने का माहिर हूँ। मेरे पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। तो इस तरह से तो ये सारे दोस्तों को मेरे सबको पता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में, ट्रेड करने के बारे में बड़ा माहिर हूँ। तो मैंने 5 दिन पहले एक ऐलान किया था कि दोस्त, अब आप सबको बताया था कि मैं आपको जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और किसी को अगर लोन चाहिए तो मैं उसको लोन भी दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने उनको शर्त एक रखी थी कि अगर किसी को पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के बदले, मैं उनको एक फ़िक्स्ड अमाउंट दूंगा 10 दिन के बाद। तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऐसे होगी कि अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको ये करूँगा कि भाई, अगर किसी को 5,000 वो इन्वेस्ट करता है तो मैं उसको 5,200 रुपये बाद में 10 दिन के बाद दूंगा। और अगर किसी को लोन के तौर पे पैसे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि उसको, मेरी ये कंडीशन है कि मैं उसको लोन दूंगा, लेकिन यह है कि उससे मैं लूँगा 5,500 रुपये वापस, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। वो इंस्टॉलमेंट कितने में होगी? वो महीने की होगी, 2 महीने की होगी, वो इस हिसाब से मैं रखूँगा। अगर 2 महीने की इंस्टॉलमेंट होगी तो मैं 5,700 रुपये लूँगा। तो ये सीन है। तो इससे क्या होता है कि मैं पैसे को घुमाता हूँ। एक तो ये भी एक तरीका है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के और तरीके भी हैं। फिर एक दूसरा तरीका मैं वैसे दोस्तों से ये भी शेयर किया था मैंने कि देखें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं पैसे के बदले पैसे नहीं दूंगा, बल्कि आपके पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा, फिर उसके एवज पे जो प्रॉफिट होगा मैं वो आपको दूंगा, ना कि मैं आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट दूं। तो ये होगा कि अगर कोई मुझे पैसे देता है तो फिर मैं उसको किसी कपड़े के दुकान वाले को पैसे दे के उसको बोलता हूँ कि भाई, आप अपने दुकान को बड़ा करें या बढ़ाएं इसको, कारोबार को। फिर जो इससे प्रॉफिट होगा इस पे हम दोनों आधा आधा होंगे। फिर जिसने पैसे मुझे दिए इन्वेस्ट करने के लिए, मैं फिर उससे वो पैसा आधा आधा करूँगा। ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर अगर किसी को लोन चाहिए होता है तो फिर मैं उसको यही बोलता हूँ कि देखो, मैं लोन दूंगा, लेकिन यह है कि मैं लोन डायरेक्ट आपको पैसे नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको कोई चीज़ खरीद करके दूंगा, आपको वो हाथ पे नहीं दूंगा। लेकिन इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ही की नाम पे होंगे, मतलब कि नाम सारा कुछ आपका होगा, चीज़ें पड़ी मेरे पास होंगी। ये है कि चीज़ें होंगी सही। तो ये है, फिर वो चीज़ मैं वापस आपसे लूँगा, फिर उस पे मैं आपको कोई मार्जिन में अपना रखूँगा। अगर कोई चीज़ 5,000 की मैं आपको पहले लेके देता हूँ, जैसा कि कुछ भी हो, तो वो मैं लेता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये चीज़ मैंने आपको लिया है, ये 5,000 की है, लेकिन अब अगर आपको पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ मैं आपके बिहाफ पे मैं बेचूँगा अभी। तो जितना भी इसका होगा 5,000 या 5,000 में वो बिकेगा, जितना में लिया है मैंने। तो उसके बिहाफ पे फिर मैं अपना कोई कुछ मुनाफा अपना रखूँगा, क्योंकि मैं ये सारा काम आपके लिए तो कर रहा हूँ। तो वो बंदा भी एग्री हो जाता है। तो एक ये सीन हो जाता है। तो पहले वाले केस पे क्या होता था कि पैसे को मैं घुमाता हूँ, फिर वो जितने बंदे इस चीज़ पे इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट पे और कर्जा लेने पे, ये सिर्फ हम 2 या 3 लोगों तक की महदूद रहता है। लेकिन बाद वाले केस पे जो मैं आपको बताया कि मैं इसके बदले चीज़ लूँगा, कोई सामान लूँगा, तो इससे क्या होता है कि एक से मैंने सामान ले ली तो वो सामान लेने वाले को फ़ायदा हुआ, उसने मजदूर रखे उसको फ़ायदा हुआ, वो मजदूरों की रोज़ी लग गई। वो इस तरह से करते करते फिर उसको, जिसको मैंने कर्जा दिया, उसके लिए मैंने कोई गाड़ी खरीद ली, कोई कार गाड़ी खरीद के उसको दिखाया, फिर वो कार गाड़ी कहीं से बन के आ गई होगी, तो वो फैक्ट्री के मजदूरों को फ़ायदा हुआ होगा, फिर ये कहीं से टायर बने होंगे, कहीं से इसका पेट्रोल डलेगा। ये सारा देखते हुए तो ये तो बाद वाले केस में तो पूरे सोसाइटी को फ़ायदा हो जाता है। तो देखा जाए तो बाद वाला केस तो ठीक है ना, वो तो फिर सही चल रहा है, वो ज़बरदस्त है। ये कहने का मतलब, दिखाने का मतलब आपको कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक, इन दोनों में मैं आपको आज डिफरेंस करके बताऊंगा कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, और इस्लामिक बैंक दुनिया में क्यों आजकल पदी रही इनको ज़्यादा मिलती जा रही है। कमर्शियल बैंक में ये होता है कि वो आपके पैसे को इस्तेमाल करते हैं, पैसे को कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पैसे के बदले पैसा लेते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, वो क्या करते हैं कि पैसे के बदले आपको कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई बंदा 2 साल 3 साल के लिए कोई चीज़ पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको हम या मैं उसको एक फिक्स्ड रेट पैसे दूंगा, अमाउंट दूंगा, और फिर उसी पैसे को जिसको अगर लोन चाहिए तो फिर वो लोन वाले को वो मैं पैसा दूंगा, वही पैसा, और उससे बढ़ के बाद में मैं पैसे इंस्टॉलमेंट में लूँगा। तो ये पैसे के बदले पैसा घूम रहा है, लेकिन ये सिर्फ हम जितने भी ये पैसा लेन देन में है ना, यहीं तक महदूद है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हैं। तो एक ये चीज़ ये होगी कमर्शियल बैंक की बात। तो कमर्शियल वाले क्या करते हैं कि पैसे के बदले पैसा कमाते हैं। इसमें फिर ये दूसरी केस ये भी है कि ये पैसे के बदले पैसा तो कमाते हैं, लेकिन अगर पैसे के बदले पैसा नहीं भी है तो फिर ये क्या करते हैं, आपके पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। जैसा कि शराब वेस्ट में ज़्यादा पी जाती है, तो शराब खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, शराब के फैक्ट्रियों में वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उससे जो प्रॉफिट होगा वो फिर प्रॉफिट में आपको और ये बैंक दोनों आधा आधा हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ पे इन्होंने ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो क्या था, वो सोसाइटी को ख़राब करने की चीज़ थी, शराब। या इसके बाद चरस गांजा इस तरह की चीज़ों में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जुए में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा हो। ये होती हैं कमर्शियल बैंक के तरीक़ेकार कि वो आपके पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है इस्लामिक बैंकिंग की, जो कि दुनिया में आजकल इनको बहुत पजीराई मिलती जा रही है। इस्लामिक बैंक की सबसे जो बड़ी बात है कि वो चलते हैं इस्लामिक शरिया के मुताबिक चलते हैं, जो इस्लामिक कानून है उनके मुताबिक ये चलते हैं। इसके अलावा वो बाहर की किसी चीज़ पे नहीं चलते। एक तो इससे ये होता है कि ये सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसा कि मैंने आपको मिसाल देके बताया था। तो ये सोसाइटी पूरे को लेते हैं। अभी ये बैंक के बारे में बताने का एक मकसद आपको ये कि देखें, बैंक वो चीज़ें हैं जो आपके इकनॉमी को फ़ायदा देती हैं, इकनॉमी को आपको सपोर्ट करते हैं, आपके सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। आपके सोसाइटी में जो सोशल इम्बैलेंस रहता है वो भी बैंकिंग की वजह से रहता है। अगर हम कमर्शियल बैंक को देखें तो वो तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है, सोशल इम्बैलेंस, जैसा कि गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। तो ये है सोशल इम्बैलेंस। इसकी वजह से ये क्या है, ये कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना वो ये काम करते हैं, इस चीज़ को वो और भी प्रमोट करते हैं कम करने के बजाय। लेकिन इस्लामी बैंक में ये चीज़ें नहीं होती। वो क्या करते हैं कि वो जितने भी लोग होते हैं वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं ताकि सबको फ़ायदा हो। अभी मैं आपको इस्लामिक बैंक के बारे में थोड़ा बताऊं तो इस्लामिक बैंक जो चीज़ों पे चलता है, जो प्रिंसिपल इस्लामिक प्रिंसिपल पे चलता है वो क्या है, वो एक तो है मुरब्बहा है कास्ट प्लस प्रिंसिपल। कास्ट प्लस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या आपको अगर लोन चाहिए तो वो लोन के बदले में मैं आपको डायरेक्ट लोन नहीं दूंगा, मैं आपको कोई चीज़ दूंगा। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि उसकी इतनी कीमत है, तो क्योंकि आपके लोन के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं आपको 5 लाख वाली कोई चीज़ दिखाऊंगा। फिर वो चीज़ जो मैंने ली थी आपको दिखाई थी, फिर वो मैं वापस बेचूंगा, या तो मैं खुद लूँगा या मैं किसी और को दूंगा, बेचूंगा। तो उस पे जो मैं अपना वो रखूँगा, प्रॉफिट रखूँगा। जैसा कि 5 लाख वाली चीज़ है तो मैं आपको 5,50,000 रुपये इस पे अपना रखूँगा, 50,000 रुपये मेरे हो गए मुनाफा। तो मैं आपसे ये पैसे बाद में इंस्टॉलमेंट में लूँगा। अभी ये सोसाइटी को पूरे को फ़ायदा हो गया, एक मुरब्बा। इसके बाद है मुदरबा में होता है प्रॉफिट शेयरिंग, इसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग प्रिंसिपल। ये क्या होता है कि मेरे पास नॉलेज है, आपके पास पैसे हैं। अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक आपके पैसे को कहीं किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो इससे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम दोनों आपस में शेयर करेंगे। ये होता है मुदरबा। उसके बाद फिर आता है मुशरका में क्या होता है कि जॉइंट वेंचर इसको कहते हैं। इस पे आप और हम दोनों पैसे और अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज दोनों को इस्तेमाल करेंगे।
फिर जो भी इस पे फ़ायदा होगा वो दोनों इसको शेयर करेंगे, और जो नुकसान होगा उस पे भी हम दोनों शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नुकसान के सिर्फ आप मालिक होंगे या मैं मालिक होऊंगा, दोनों इसको शेयर करेंगे। फिर इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक जो इस्लाम के बैंकिंग काम करते हैं वो है सुकूक। सुकूक एक तरह के बॉन्ड होते हैं, जैसा कि कमर्शियल बैंक के बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें कोई जुए का इस्तेमाल नहीं होता। किसी ऐसी चीज़ पे ये आपको पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते कि जहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हो कि आपके पैसे शायद वापस आए ना आए, या आपके पैसे किसी सही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये है गैर यकीनी की सूरत। तो सुकूक में आपको इतना पता होगा कि आपके पैसे मैं किसी सही जगह पे इस्तेमाल करूँगा कि जहाँ से आपको कोई चीज़ की वैल्यू मिले। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि एक फ्रूट के कारोबार को, मैं किसी मंडी से कोई फ्रूट लेता हूँ या किसी मंडी से मैं कोई और चीज़ ऐसी लेता हूँ, फिर उससे जो प्रॉफिट होता है फिर वो मैं प्रॉफिट के तौर पे आपको बाद में जो चीज़ आपको 2 साल के लिए मेरे पास आपने अपने 5 लाख रुपए रखवाए थे, मैं वो प्रॉफिट के जितना प्रॉफिट हो वो फिर प्रॉफिट के साथ आपको पैसे वापस करूँगा। ये सुकूक है। फिर है तकाफुल। तकाफुल ये इंश्योरेंस है, ये भी उसी किस्म के तरीके का है जैसा कि इंश्योरेंस कमर्शियल बैंक है, लेकिन इसमें ये है कि आपके पैसे को मैं किसी गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करूँगा, किसी ऐसी जगह पे किसी चीज़ की जिसकी जैसा कि अभी चल रहे होते हैं डिजिटल करेंसी, जिसको कोई गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट नहीं करता, कोई स्टेट के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इन चीज़ों की मालकी नहीं करते, इनको ओन नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी चीज़ों पे मैं आपको पैसे को नहीं लगाऊंगा, लेकिन ऐसे चीज़ पे लगाऊंगा कि जैसे आपको पता हो कि आपके पैसे सेफ रखे हों इंश्योरेंस के तौर पे, और जब आपको ज़रूरत हो तो फिर आपको मैं वह पैसे वापस दूंगा। तो अभी के जो इस्लामिक बैंक हैं वो पाकिस्तान में अब तक के 22 बैंक हैं टोटल 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक। उनमें से 5 तो ऐसे बैंक हैं जो कि फुल फ्लेज, जो कि टोटली इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि सोसाइटी के जो तरीक़ेकार है, लोगों का जो रहन सहन है, इसको देख के, लोगों की जो डिमांड है उसको देख के उन्होंने खुद को फुल फ्लेज कर दिया, जिसमें आ जाता है मीज़ान बैंक, अल बराका बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, बैंक इस्लामी और MCB इस्लामिक बैंक, ये आ जाते हैं। इसके बाद 2023 में फैसल बैंक ने भी खुद को फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जितने भी और कमर्शियल बैंक हैं उन सब ने अपने अपने ब्रांच इस्लामिक बैंक में भी कन्वर्ट कर लिए ब्रांच उन्होंने, जैसा कि HBL एक कमर्शियल बैंक है और HBL एक इस्लामिक बैंक है। ये 2 बैंक इन्होंने अपने कर लिए ताकि लोगों के डिमांड को पूरा कर सकें। वैसे ये जो इस्लामिक बैंक है इनकी शुरुआत हुई थी मिस्र से, इजिप्ट से 1963 में, 1963 में। फिर इसके बाद जो इसके कमर्शियल बैंक, जो कि कमर्शियल लेवल पे इस्लामिक बैंक चले थे, वो नज़ीर सोशल बैंक्स के नाम से चले थे इजिप्ट में 1971 में। इसके बाद फिर इन्होंने मलेशिया में आहिस्ते आहिस्ते अपना कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया, मतलब कि वहाँ पे इनको बहुत पजीराई मिली। इसके बाद पाकिस्तान में अब तो ये 22% जो कि बैंकिंग सेक्टर है ना, इसको इस्लामिक बैंक संभाल रहे हैं। इसके बाद अभी रशिया ने भी रिसेंटली ऐलान किया है 2023 में कि 2024 के जुलाई में जहाँ पे भी रशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे वो इस्लामिक बैंक आहिस्ता आहिस्ता खोलने शुरू कर देंगे ताकि वहाँ के लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक होते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, उनमें ये रिबा को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पैसे के एवज पैसे को लेते हैं। तो मुस्लिम पॉपुलेशन इस चीज़ की वजह से यहाँ तो बैंकिंग के जो सर्कल है उसमें आना नहीं चाहता, यहाँ फिर कोशिश करता है कि बैंकिंग में भी करंट अकाउंट के तौर पे अपने अकाउंट ओपन करवाएं ताकि कम से कम ये इंटरेस्ट वाली चीज़ में शामिल हो सकें या इस तरह से चीज़ों से दूर रह सकें। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।